नमस्कार, मध्य प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो मोरबा थाना क्षेत्र अंतर्गत एनसीएल एक्सप्रेसवे पर रविवार रात बस और बाइक की आमने सामने टक्कर में 28 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक डिलीवरी देकर लौट रहा था। टक्कर के बाद उसे चिकित्सालय ले जाया गया, जहां पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर जांच शुरू कर दी है। पांगरी बांध प्रभावित तीनों गांव नागझीरी, पांगरी और बसाली के किसानों ने उतावली नदी के किनारे अनोखा आंदोलन किया। सैकड़ों किसानों ने अपने सिर पर पौधे लगाकर सिर पर खेती नामक प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया। यह आंदोलन खकनार तहसील के पांगरी बांध परियोजना में वर्षों से चल रही गड़बड़ियों के खिलाफ है। किसानों की मांग है कि 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के मुताबिक उन्हें 2 गुना मुआवजा और सांत्वना राशि दी जाए, जबकि सरकार केवल 1 गुना मुआवजा देने की बात कर रही है। यहाँ पर ये पांगरी परियोजना बांध बन रहा है, तो 3 साल से हम यहाँ पर आंदोलन करते जा रहे हैं। एक भी हमारा कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, कोई तो अधिकारी भी नहीं आ रहे हैं और कोई भी नहीं हमारा इस बात का ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके लिए हम आज ये सिर पे झाड़ूंगा आंदोलन कर रहे हैं। भैया अभी हम सरकार हमारा तो कोई सुनवाई नहीं हो रहा। हमारा सरकार तक हमारा ये उद्देश्य रखा है कि भाई सर पे खेती करना, हम खेती कहाँ ले सकता, ये उद्देश्य है हमारा भी। और फिर क्या, कई बार जनपद प्रतिनिधि के पास गए हैं, पर उनके द्वारा आश्वासन तो मिला है, बट ऐसा कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल पाया इस मतलब किसानों के प्रति कि भाई इनका मुआवजा बहुत कम मिल रहा है। सब दलित, आदिवासी, ओबीसी, पिछड़े वर्ग किसान सभी यहाँ पर रुके हुए हैं और ऐसे आंदोलन कई करते आ रहे हैं, पर ऐसा सतत हमको प्रयास करने के बाद भी उसका कोई परिणाम बराबर नहीं मिल रहा है। ये सर पर खेती आंदोलन है, क्योंकि सरकार तो हमारी जमीन छीन ली है। अब जब हमारे पास जमीन ही नहीं है और हमारे को मुआवजा भी इतना नहीं है कि हम कहीं जमीन ले सके, तो हमारे को मजबूरन विवश होकर के अपने सर पर खेती करना पड़ रहा है। तो हम ये रूपक और ये प्रतीकात्मक आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि सरकार के शायद इससे कुछ समझ में आ जाए, शायद सरकार को कुछ समझ जाए कि भाई ये जो आंदोलन आदिवासी, गरीब, किसान, पिछड़े और दलित लोग जो कर रहे हैं, इनके उद्धार के लिए हो सकता है कि सरकार कानून के अनुसार काम करे। अभी तक तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा हमारा। जय जवान। तो साधना न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। जिला सीईओ सौम्य आनंद ने क्षतिग्रस्त स्कूल भवनों के मामले में तत्काल संज्ञान लेते हुए बीआरसी को नोटिस जारी किया है। कराहल ब्लॉक के सभी क्षतिग्रस्त विद्यालयों की जानकारी तलब की गई है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। डीपीसी के निर्देश पर बीआरसी ने ढूढ़ीखेड़ा और नया गांव प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण कर एस्टीमेट बनाकर भेजा और सीओ ने कहा कि कराहल ब्लॉक के सभी जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत जल्द कराई जाएगी। टीम सिद्धेश्वर मित्र मंडल दुलबा के तत्वाधान में 28 दिसंबर को गुराडिया फाटा ग्राम दुलबा में ट्रैक्टर टोचन टूर्नामेंट का अनोखा आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार 21,000 रुपये रखा गया था। दूर दराज के 300 से 400 किलोमीटर क्षेत्रों से आए करीब 60 ट्रैक्टर प्रतियोगियों ने इसमें हिस्सा लिया। इस रोमांचक मुकाबले को देखने के लिए ग्रामीण क्षेत्र से 20,000 से अधिक लोग 8 से 10 घंटे तक डटे रहे। ये जो डिप्टर आयोजन हमने कराया, हरियाणा पंजाब को सीख कर कराया, युवाओं ने सबने मिलकर ये आयोजन कराया, जिसमें काफी जनसंख्या में डॉक्टर आए। देखना बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा। इसमें 60 से अधिक डिप्टर ने पार्टिसिपेट किया और बहुत बढ़िया इनका कार्यक्रम चल रहा है हमारा। इससे सब सफल करें। जिसके बाद फिर ये तो अभी 21,000 का ही था। आने वाले समय में हम इससे बड़ा टोटल टूर्नामेंट कराने के सोच रहे हैं। युवाओं का जो उत्साह है बहुत अच्छा देखने को मिले। पब्लिक ने हमको बहुत अच्छा साथ दिया, क्योंकि शांतिपूर्वक बैठे, किसी प्रकार की व्याधा भी नहीं है और बहुत अच्छा सफल कार्यक्रम हुआ। आज ये युवा जो टीम खड़ी है, जिनकी पूरी मेहनत है, 15 रोज से सतत प्रयास कर रही है, क्योंकि प्रयास ही इनका सफल है। और युवाओं के लिए हम जोरदार अभिनंदन, स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 141वें स्थापना दिवस के अवसर पर महिदपुर में भव्य आयोजन किया गया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी महिदपुर, झाझा, गोगापुर और शहर कांग्रेस के संयुक्त तत्वाधान में स्थानीय राजपूत धर्मशाला में कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं विधायक महेश परमार और क्षेत्रीय विधायक दिनेश जैन बोस की गरिमामय उपस्थिति रही। इस दौरान विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं का शॉल और पुष्पमालाओं से सम्मान किया गया। जिलाध्यक्ष महेश परमार ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास देश की आजादी और विकास से जुड़ा रहा है। विधायक दिनेश जैन बोस ने कांग्रेस को सर्वहारा वर्ग की आवाज बताया। आज कांग्रेस का स्थापना दिवस एक भव्य रूप से हमने मनाया, क्योंकि अभी हमारे चारों नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष का भी स्वागत हमें करना था। आज मैदपुर तहसील का प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ता यहां पर पहुंचा था और जिस तरीके से कांग्रेस की उत्पत्ति भी स्वतंत्रता के आंदोलन से हुई, जब कांग्रेस की उत्पत्ति आंदोलन से हुई और स्वतंत्र भारत को दिलाने में और आजादी दिलाने में कांग्रेस ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज भी गोरों से तो आजाद हो गए, लेकिन फिर भी जो पार्टियां राज कर रही है उनका रवैया भी तानाशाही है और अंग्रेजों वाला ही है। आज कांग्रेस पार्टी का हमारे महिदपुर के विधायक आदरणीय दिनेश जैन बोस जी और हमारे सभी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के जाबाज साथियों ने कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस आज महिदपुर विधानसभा में मनाया। निश्चित रूप से आप देख रहे हैं इतनी संख्या में कांग्रेस पार्टी के सभी साथी आए। हम उस पार्टी की सिपाही है जिन्होंने भारत की एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी और देश को आजाद किया, हम उस पार्टी की सिपाही। हम सबके लिए बड़े गौरव की बात है और जिन मूल्यों और जिन विचारों के साथ ये लड़ाई लड़ी जो देश को आजाद दिलाया उनके लिए हमें संघर्ष करना है। आज देश की स्थिति आप सब लोगों के सामने है, लेकिन मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। सभी देश, प्रदेश और हमारे उज्जैन जिले और महिदपुर विधानसभा के सभी कांग्रेस परिवार के साथियों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस की। खबर शाहजहांपुर से है, जहां खेतों में काम कर रहे किसानों को मरे हुए हिरण का अवशेष दिखा। हिरण के शिकार की सूचना फैलते ही आसपास के ग्रामीण वहां जमा हो गए। जमीन पर वन्य प्राणी के पैरों के निशान साफ रूप से दिखाई दिए, जो तेंदुए के होने की पुष्टि कर रहे थे। कुछ ग्रामीणों ने यह दावा किया है कि उन्होंने झाड़ियों के पास तेंदुए को देखा है। तेंदुए की आहट से पूरे गांव और आसपास के क्षेत्रों में भय का माहौल है। वहीं वन विभाग की टीम गश्त कर रही है। मोहन बड़ौदिया में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल प्रखंड के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने महाआरती, रैली और पुतला दहन कर विरोध जताया। दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति की महिलाओं ने भी इसमें भाग लिया। जय श्री राम। आज शाहजहांपुर जिले के प्रखंड मोहन बड़ौदिया में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा शौर्य दिवस मनाया जा रहा है। 1992 में जो बाबरी ढांचा हमारे बजरंग जियों ने विध्वंस किया था, उसकी याद में हम अपना शौर्य हर वर्ष दिसंबर महीने में मनाते हैं। इसी कड़ी में शाहजहांपुर जिले में शौर्य यात्राएं चल रही है और इसी बीच में हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के विरोध में बांग्लादेश की सरकार एवं अत्याचारी सरकार के खिलाफ बजरंग दल का आज हल्ला बोल था। हमने पुतला दहन कार्यक्रम किया है। महाआरती के बाद में आज समरसता भोज का आयोजन भी किया गया है। बजरंग दल अत्याचारी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करता रहेगा और अपना विरोध प्रदर्शन। जनपद पंचायत कराहल की ग्राम पंचायत मालीपुरा में नाली निर्माण कार्य में बड़े घोटाले के आरोप लगे हैं। करीब 8,60,000 की लागत से कराए गए नाली निर्माण में गंभीर लापरवाही सामने आई है। टुगराज के घर से मदन जी के बाड़े की ओर बनाई गई नाली के बीच बिजली का खंभा छोड़ दिया गया है, जिससे पानी की निकासी ही संभव नहीं है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच, सचिव और इंजीनियर की मिली भगत से घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है। नहीं दे रहा था, तू तड़ा कर रहा था मेरे।
विष्णु सिंह, कौन सा गाँव है ये? मालीपुरा, ग्राम मालीपुरा। ग्राम मालीपुरा है। आपके गांव में अभी कुछ समय पहले नालियां बनाई गई थी। हाँ, बनाई गई थी ना। इस प्रकार की नालियां बनाई गई थी जो पानी बाहर ही निकल रहा है और सही से हुआ नहीं है, और चौड़ी बना दी, उसमें दिक्कत आता है उसमें। तो नाली टूट भी रही है जगह? हाँ, टूट रही है नालियाँ। नाली टूट भी रही है? नाली टूट रही है। हमने देखा नाली में जो खंबा भी लगा हुआ था बीच में। खंबा लगा हुआ है, बीचों बीच में खंबा है वो। नाली के बीच में खंबा लगा। तो पानी कैसे निकलता है फिर? पानी निकलता ही नहीं है उसमें से। पानी निकलती ही नहीं उसमें से। क्या लगता है कि सरपंच ने भ्रष्टाचार किया है? हाँ, भ्रष्टाचार तो हुआ ना, तभी तो भ्रष्टाचार हुआ है। हाँ। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के उदयपुरा में 18 पुराणों की कथा का आयोजन चल रहा है। इस बार 18वें वर्ष में लिंग पुराण कथा और 1.25 करोड़ रुद्री शिवलिंग निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। अब तक 50 लाख से अधिक रुद्री शिवलिंग निर्माण हो चुका है और समापन तक 1.25 करोड़ का लक्ष्य पूरा होने की संभावना है। महिलाएं और पुरुष ड्रेस कोड के अनुसार बड़े भक्तिभाव से रुद्री निर्माण कर रहे हैं। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर ब्रह्मचारी विष्णुदत्त तिवारी महाराज ने 17 महापुराणों की कथा पढ़ाई। यह आयोजन पुराने वर्ष की विदाई और नए वर्ष के स्वागत के अवसर पर भक्तों के लिए आस्था और भक्ति का प्रतीक बन गया है। 18 वर्ष हो गए हैं लगातार। मैं इधर 16 वर्ष से आ रहा हूँ, 15 वर्ष से मम्मी के साथ आता था। मैं इधर छोटा था। ये भाई मेरा जोगी भोपाल से छोड़ के आया है इधर कथा बनाने के लिए, कथा बनाने के लिए। इस वर्ष 18 वर्ष है। इधर लगातार कम से कम 1 करोड़ 2 करोड़ तो बच चुके हैं लगभग। हाँ, और हो जाए। हमारे नगर उदयपुरा में और आसपास के ग्रामीण अंचल में धार्मिक चेतना, जन जागृति फैले, हमारी नई जनरेशन, हमारे नौनिहाल बच्चे हैं, उनमें सनातन मूल्यों और सनातन संस्कृति के प्रति भाव जागृत हो और ये अनवरत ये क्रिया चलती रहे। हमारे नगर के समस्त सम्मानीय जनों के मार्गदर्शन में हमारा ये महा आयोजन, प्रतिवर्ष एक महापुराण का आयोजन 17 वर्षों से निरंतर जारी है और इसे आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि धार्मिक चेतना के साथ साथ राष्ट्रीय चेतना परम आवश्यक है, तो इसमें भारत माता और सकल हिंदू समाज के कार्यक्रमों को भी जोड़ा गया है। इस तरह से हमारे क्षेत्र की उदयपुरा अंचल की जो हमारी नई पीढ़ी है वो हमारे सनातन मूल्यों से, हमारे नैतिक मूल्यों से, हमारे भारतीय मूल्यों से अवगत हो और उन पर चलने का प्रयास करें। साथ ही हमारे महापुरुषों के व्यक्तित्व कृत्व से वो सीख लें। 25 साल चल रहा है कार्यक्रम, तो यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में रुद्री निर्माण होती है, जो कि विश्व में पहले तरीके के कार्यक्रम है जो इस समय पे आयोजित होता है। पूरा उदयपुरा सहभागी होता है। आसपास के गाँव के जो लोग होते हैं वो भी आ जाते हैं, तो वो भी रुद्री का और शिवलिंग का निर्माण करते हैं। ये सांस्कृतिक चेतना का अद्वितीय प्रयास है जिसमें अपने सनातन धर्म के जो मूल सिद्धांत संस्कार हैं, इसका विकास और जागरूकता इसके लिए समाज में आ रही है। प्रतिवर्ष जो हमारे कार्यक्रमों में सहयोगियों की संख्या बढ़ रही है, ये इसका द्योतक है। हम लोगों का पूरा प्रयत्न है। ये दादाजी का शिष्टमंडल है जो, इसमें हम बहुत से सदस्य हैं जो नियमित रूप से इसका कार्यक्रम को चला रहे हैं और जब तक हम लोग हैं, जब तक ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा और इससे भी विशाल रूप में ये हम प्रस्तुत करते रहेंगे। हमें आशा है सभी लोग हमें सहयोग देंगे और हम इस कार्यक्रम को बहुत आगे ले जाकर बहुत बड़ा कार्यक्रम भव्य लेवल पे, भारत लेवल पे करने की कोशिश करेंगे। इसको 17 वर्ष हो चुके हैं और आशा ये है कि ये निरंतर लगातार आगे चलता जाएगा और हर साल इसमें हमारे कार्यक्रम में बढ़ोतरी होती जा रही है और जो ये लोग जो भी मतलब ये आते हैं यहाँ शिवलिंग बनाने के लिए, उनकी संख्या भी काफी बढ़ती जा रही है। इससे एक एक्स्ट्रा फायदा ये भी समझ में आ रहा है कि जो नए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी अपनी संस्कृति की ओर अग्रसर होने का मतलब भावना बनती है। उससे कम से कम इस प्रकार दुगनी संख्या है। हमारे पास जितनी भी पढ़ाते थी 1100 और वो भी कम पढ़ने लगी हैं। पहले पढ़ाती 500 पढ़ातों में ही काम हो जाता था। मध्य प्रदेश की खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
खाते पीते तो बहुत बढ़िया है, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। जनपद पंचायत बुरहानपुर के ग्राम पंचायत खामनी में सार्वजनिक शौचालय दुर्दशा का शिकार बन गया है। स्वच्छता भारत मिशन के तहत शासन द्वारा लाखों रुपए खर्च कर शौचालय का निर्माण किया गया था, लेकिन 4 से 5 साल बाद भी ये उपयोग में नहीं आया। शौचालय पर ताले लगे हुए हैं और स्थानीय लोगों को इसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव की लापरवाही के कारण ये सार्वजनिक सुविधा बेकार हो गई है। इस स्थिति ने ग्रामवासियों में नाराजगी पैदा कर दी है और प्रशासनिक जवाबदेही पर सवाल खड़े किए हैं। बुरहानपुर जिले के ग्राम खामनी में स्वच्छता मिशन को देखते हुए सरकार द्वारा लाखों रुपए की लागत से शौचालय का निर्माण कराया गया था। करीब 4 से 5 साल निर्माण को हो जाने के बाद में भी ये भवन अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। शासन की लाखों रुपए का दुरुपयोग होते नजर आ रहा है। यह भवन अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। आप देख सकते हैं अभी भी ताले जड़े हुए हैं। ग्राम पंचायत की अनदेखी से, लापरवाही से यह भवन अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। देखते हैं इस खबर दिखाए जाने के बाद में शासन प्रशासन ईश्वर का ध्यान देता है और इसको चालू किया जाता है। हर खबर मध्य प्रदेश के लिए कैमरा पर्सन हेमांगी के साथ मनोज गवांडे, बुरहानपुर। साधना न्यूज की खबर का एक बार फिर असर देखने को मिला है। जिला पंचायत सीओ सौम्य आनंद ने ठंड से ठिठुरते लोगों को राहत देने के लिए बड़ा संज्ञान लिया। उन्होंने पंचायत सचिव जगमोहन सिंह गुर्जर को अलाव जलाने के लिए लकड़ी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। साधना न्यूज द्वारा ये मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया था। निर्देशों के बाद कराहल के मुख्य स्थानों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की गई है। नरसिंहपुर जिले के गोटे गांव थाना अंतर्गत पुराना बस स्टैंड बालाजी धाम कॉलोनी में नाले के पास शव मिलने की सूचना से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने नगर पालिका की कर्मियों की मदद से शव को नाले से बाहर निकाला और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। अच्छा डॉक्टर साहब, वो बालाजी कॉलोनी के किनारे में एक नाला है, इसमें चुन्नू यादव का शव मिला है, जो लोकल गोटे गांव का रहने वाला है, जो पैरों से विकलांग है। पूर्व में इसके पिता राम प्रसाद यादव की रिपोर्ट पर थाना पर 19 तारीख को गुमनामी दर्ज किया गया था, इसकी जांच की जा रही थी। जो वर्तमान में गुमशुदा का शव नाले के किनारे नाले के पानी में मिला है, जिसको निकाल के सब पंचनामा कार्रवाई की जा रही है। अग्रिम जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो पीएम रिपोर्ट के बाद ही मृत्यु का सत्ता बताया जा सकता है। हमारे यहाँ बेस हो रहा था, काम लगा हुआ था, 15-20 लेबर काम कर रही थी, तो कोई महिला बाथरूम के निस्तार के लिए गई होगी वहाँ झाड़ियों में पीछे ऊपर, तो उन्होंने देखा कि कुछ पड़ा हुआ है। पहले ये लगा कि पुतला उतला है, पर कुछ लोग कहने लगे नहीं ये डेड बॉडी जैसा लग रहा है।
फिर मोहल्ले में कॉलोनी में 10-20 लोगों को सूचना किया जो जो यहाँ पर रहते हैं, तो सब लोगों ने बारी बारी एक एक दो करके सब यहाँ देखा, तो ये संदिग्ध अवस्था लगी हम लोगों को कि ये बाडी है। तो फिर जो कॉलोनी के ऑर्गेनाइजर पंकज चौकसे जी, उनको सूचना दी हम लोगों ने, तो उनने टीआई साहब को फोन लगाया और फिर आने की प्रतिक्रिया चालू हो गई, पुलिस आ गई यहाँ, तो सब अपना काम करने लगे। कौन सी कॉलोनी है, कहाँ की घटना है ये कोटेगांव, जिला नरसिंहपुर, बालाजी कॉलोनी नाम, यहाँ ये घटना हो गई है। अभी कब हुई है कैसी जानकारी नहीं है, लेबर ने आज ही देखा। ये मामला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक गुप्ता। और कहाँ के निवासी? कोटेगांव निवासी। मध्य प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।